नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों BSTC कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। BSTC की कॉलेज अलॉटमेंट 2024 की सेकंड लिस्ट को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में दोस्तों सेकंड लिस्ट में कितनी कट ऑफ कम होगी, फर्स्ट लिस्ट की क्या कट ऑफ गई है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट से जो कट ऑफ जाती है उससे एक या दो क्वेश्चन यानी कि 3 से 6 नंबर कट ऑफ कम गिरती है। कितने नंबर वालों को कॉलेज मिलेगी, इतने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। और जिन छात्रों को कॉलेज तो मिल गई है फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, तो उनको क्या करना होगा, साथ में आपने जो काउंसलिंग के समय 3,000 रुपये जमा कराए थे वो कैसे वापस होंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों सभी के तो कॉलेज नहीं मिलेगी। 1,47,000 के आसपास छात्र हैं, तो इसमें से मात्र 26,000 को ही कॉलेज मिलेगी। बाकी सभी के पैसे रिटर्न किए जाएंगे, लगभग 1,21,000 के। हालांकि दोस्तों इसके लिए आपको 100 रुपये कम दिए जाएंगे। देखिए, बोर्ड की तरफ से काउंसलिंग कराई गई थी। काउंसलिंग के बाद दोस्तों आपकी 4 तारीख को लिस्ट आ चुकी है। 25,970 सीटों पर एडमिशन होना है, जिनमें से 24,117 सीटें भर चुकी हैं। लेकिन अभी दोस्तों 12 अगस्त तक, जब तक आपकी फ़ीस जमा नहीं होती है या रिपोर्टिंग नहीं होती है, तब तक दोस्तों सिर्फ 1,853 सीटें खाली हैं। लेकिन अभी 500 विद्यार्थी और ऐसे निकलेंगे जो फीस जमा नहीं कराएंगे, 13,555 रुपये, या फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, जिसमें अधिकतर लड़कियां हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर कॉलेज मिलने पर काफ़ी सारे जो लड़कियां हैं या फिर उनके घर वाले हैं वो एडमिशन नहीं लगाते हैं। इसके अलावा कुछ छात्रों का एंड टाइम पर मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि उनके जो 3,000 रुपये हैं वो आपके रिटर्न हो जाते हैं 2,500 रुपये। अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो 2,500 रुपये दिए जाते हैं। अगर आपको कॉलेज ही नहीं मिलता है तो 3,000 की जगह के 100 रुपये कट होते हैं, यानी कि 2,900 रुपये आते हैं। तो ये तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। BSTC के लिए प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग कराई थी उसकी अब यहाँ पर सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट कब आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर जो कैलेंडर है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लिस्ट कब आएगी। डेट की आपको बताऊं दोस्तों, डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो ये तो आप सोचे ना कि डेट बढ़ेगी, बिल्कुल भी डेट नहीं बढ़ेगी। बोर्ड ने यहाँ पर पेमेंट स्टेटस का एक और ऑप्शन आ चुका है, एडमिशन स्टेटस का भी ऑप्शन आ चुका है। यानी कि जिन छात्रों ने रिपोर्टिंग करा ली है, 13,555 रुपये फीस जमा करा लिए हैं, इसके अलावा कॉलेज में जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग करा ली है डॉक्यूमेंट की, तो उनको दोस्तों यहाँ पर अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि उनका एडमिशन हो चुका है। तो वो तो दोस्तों यहाँ पर निश्चिंत रहें, उनका एडमिशन पोर्टल आ चुका है उनके लिए। ये देख सकते हैं, आप एडमिशन स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ है। और जहाँ तक है दोस्तों, आपको एडमिशन हो ही गया होगा अगर आपको कॉलेज मिल गई है, अगर आपने फीस जमा करा दी है। इसके अलावा पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जिनकी 13,555 रुपये। कुछ छात्र क्या करते हैं, फीस तो जमा करा देते हैं लेकिन उनकी स्लिप नहीं मिलती है, तो बाद में भी वो स्लिप निकाल सकते हैं पेमेंट स्टेटस के थ्रू। ऐसा दोस्तों यहाँ पर 3,000 जब आपने जमा किए तो उस समय भी आया था ऑप्शन, और अब भी दिया गया है। तो देखिए, जो नोटिस है दोस्तों वो आप थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। BSTC की अभी फर्स्ट लिस्ट की प्रक्रिया चलेगी लगभग दोस्तों आपकी जो है 16 अगस्त तक। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त तक आपकी प्रक्रिया चलेगी, और इसके बाद आएगी 19 तारीख को सेकंड लिस्ट, यानी कि आप सबका इंतज़ार होगा 19 तारीख को ख़त्म। जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिली है उनको मिलेगी 19 तारीख को कॉलेज, मेरिट के आधार पर। कुछ छात्र दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे बराबर नंबर थे, 426 थे। OBC कैटेगरी से फीमेल हैं कुछ, जिनको 426 नंबर पर कॉलेज मिली है, लेकिन कुछ को नहीं मिली है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है आपके कितनी आपने कॉलेज भरी हैं, और इसमें एज भी मैटर करती है। एज कैसे मैटर करती है वो आपको समझा देता हूँ। आपने भर्ती में सुना होगा, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट हैं, दोनों के 400 नंबर आ रहे हैं। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ दोस्तों, दोनों स्टूडेंट हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। दोनों का नाम यहाँ पर दोस्तों 400 नंबर हैं, दोनों की कैटेगरी भी सेम है, दोनों मान लीजिए OBC के हैं। तो अब इसमें से किस छात्र को कॉलेज दी जाएगी, क्योंकि नंबर बराबर हैं। तो पहला तो देखा जाता है कि किसने कितनी कॉलेज भरी हैं। दूसरा देखा जाता है एज। एज कैसे देखा जाता है दोस्तों, आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए ए की उम्र है आपकी 25 साल और बी की उम्र है आपकी 18 साल,
या 1 साल कम है तो ए को कॉलेज दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि ए के पास चांस कम है, उसकी 25 साल उम्र हो चुकी है, उसके पास चांस कम है बीएसटीसी एग्ज़ाम देने के, जबकि जिसकी 18 साल उम्र है उसके चांस अधिक हैं। इसीलिए दोस्तों जो उम्र को भी देखा जाता है इसमें, और जो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं उनको इसका बोनस अंक मिल जाता है, यानी कि उनको पहले प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो ये भी दोस्तों इसमें रहता है। हालांकि ये चीज़ आपको नहीं बताता है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा आपको आगामी अगर जब आप रीट दोगे, कोई भी शिक्षक भर्ती या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। इसमें आप केस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार ने नियम बना रखा है। क्योंकि कम उम्र है उसको पास और चांस हैं, वो दोबारा दे सकता है भर्ती के लिए, लेकिन कम उम्र वाले के पास कम चांस रहते हैं, क्योंकि उसकी ओवरेज होने वाली होती है। तो 19 तारीख को आएगी सेकंड लिस्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेकंड लिस्ट में क्या कट ऑफ जाएगी। उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पर आपको फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ समझा देता हूँ। फर्स्ट इसकी क्या कट ऑफ गई है, देखिए जनरल वालों की कट ऑफ गई है, मेल कैंडिडेट की 441 तक कॉलेज मिली है, अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों हालांकि ये, और फीमेल की गई है 335 तक कॉलेज मिली है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में गई है 435, और यहाँ पर 435 से माफ़ कीजिएगा, और फीमेल की कट ऑफ गई है 429 तक कॉलेज मिली है। ओबीसी में कुछ केसेस में 426 पर भी कॉलेज मिली है, लेकिन उसमें वही मैटर है जो एज है कॉलेज बनने का है। दूसरा दोस्तों एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो एससी में 423 तक, फीमेल को कुछ केसेस में 399 तक कॉलेज मिली है। एसटी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 418-15 तक कॉलेज मिल गई है। यहाँ पर फीमेल की मुझे नहीं पता है, आंकड़े नहीं है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में 426 तक कॉलेज मिली है ईडब्ल्यूएस में, और बाकी एमबीसी में भी इतने नंबर तक कॉलेज मिल गई है। 423 तक एमबीसी में कॉलेज मिली है, एमबीसी में 423 तक कॉलेज मिली है, यानी कि ये तो फैली लिस्ट की कट ऑफ है। अब आपने ये कट ऑफ देख ली, अब इसमें से आप कर दीजिए 3 या 6 नंबर कम, इतनी कट ऑफ जाएगी। ये जो मैंने आपको नंबर बताए हैं, इसमें से 3 या 6 नंबर कट ऑफ गिरेगी, ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि सीटें कम हैं। यानी कि एक क्वेश्चन कट ऑफ गिरेगी, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, तो 3 या 6 नंबर ही कट ऑफ कम होगी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख लेना दोस्तों। तो ये है पूरी दोस्तों बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट को लेकर अपडेट। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट आएगी 19 तारीख को, और सीटें बची हैं आपकी 1854 के आसपास शायद। लेकिन आपको बता दूं अभी सीटें और खाली होंगी, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी सारे छात्र हैं, जो 24,117 विद्यार्थियों को कॉलेज मिली है। इसमें से काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो कॉलेज में एडमिशन नहीं कराते हैं। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, हर साल होता है। 200 आप कम से कम मान लीजिए, अधिकतम 500 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, आंकड़े फिक्स नहीं है, लेकिन 200 से 500 के बीच में ऐसे विद्यार्थी रहेंगे तो 2000 से ज़्यादा सीटों पर आएगी सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही कोई काउंसलिंग करानी है, ना ही दोस्तों आपको दोबारा से कॉलेज भरने का ऑप्शन मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्या मैं दोबारा से कॉलेज भर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा कॉलेज भरनी है, तो ऐसा नहीं है, अब ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भर देना। कुछ छात्रों को इसी वजह से कॉलेज नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम कॉलेज भरी है, ऑल राजस्थान भी नहीं किया है। कुछ छात्रों ने ऑल राजस्थान कर दिया है, तो वो सेकंड लिस्ट का वेट करें। कट ऑफ आपको मैंने बता दी है दोस्तों, बाकी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।